कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सिंह और आज हम आपसे बातचीत करेंगे आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस जिसे कह रहे हैं और ये लगातार फैल रहा है। इसके बारे में लोगों के बीच बड़ी जिज्ञासा भी है कि किस तरह से ये फैल रहा है, कैसे इससे हम बच सकते हैं। तो बचाव के विषय में डॉक्टर अमित सिंह आपसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार भारती, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए। डॉक्टर अमित सिंह, हम देख रहे हैं कि बरसात का मौसम आंखों के संक्रमण के लिए बड़ा मुफीद होता है, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली बरसात अकेले इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं होती। अगर बारिश के बाद धूप, एक जो कॉम्बिनेशन होता है हीट और ह्यूमिडिटी का, उसके बाद ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। तो जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं कि आंखों में जलन, लालिमा, तो क्या ये प्रमुख लक्षण है? हाँ जी, सबसे पहले देखिए आंखों में जलन होती है, लाल होती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे आंख के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, जिसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन कहते हैं। और कुछ सीवियर केसेस में फिर आंखों से कीचड़ या गंदगी आने लग जाती है जी। और फिर दुखने लगती है आंखें, तो इसीलिए इसको आंखों का दुखना आना कहते हैं जी। तो इस समय जो मरीज आपके पास आ रहे हैं वो क्या इन्हीं खास लक्षणों को लेकर आ रहे हैं? हाँ, इस वक्त तो बहुत ज्यादा मरीज ये लक्षण लेकर के आ रहे हैं। असल में होता क्या है कि हमारे पास जब अस्पताल में मरीज आता है तो वो तब आता है जब वो पहले अपने नुस्खे ट्राई कर चुका हुआ होता है या तो घर में किसी ने उसको बताया होता है। ज्यादातर केमिस्ट लोग कुछ उसको दवाइयां दे देते हैं। जब उनसे वो ठीक नहीं होता तब हमारे पास आता है। मतलब हम जो केसेस देखते हैं वो शायद थोड़े सीरियस कंजंक्टिवाइटिस के होते हैं। तो मतलब जो हमारा आउटलुक होगा वो सीरियस कंजंक्टिवाइटिस को देखने के लिए ही होगा। तो हम यही सलाह देते हैं लोगों को कि पहले ये नीम हकीम वाला ट्रीटमेंट ना लिया करें, क्योंकि केमिस्ट लोग क्या करते हैं कि वो स्टेरॉइड दे देते हैं। स्टेरॉइड से रेडनेस वगैरह जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन वो फिर बहुत लंबा समय लेता है कंजंक्टिवाइटिस ठीक होने में और कॉम्प्लिकेशन रेट भी बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये आई फ्लू और कंजक्टिवाइटिस दोनों एक ही है? देखिए, आई फ्लू तो ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म होगा, क्योंकि फ्लू किसी भी तरह का होता है। यूजुअली एक वायरस के द्वारा जो भी बीमारी होती है, चाहे फ्लू बुखार वाला हो चाहे आंखों वाला हो। कंजंक्टिवाइटिस तो एक ब्रॉड टर्म है। आंखों का लाल होने को कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। वो एलर्जिक भी हो सकती है और या फिर जैसे इसे फ्लू कहते हैं इन्फेक्टिव भी हो सकती है। और इन्फेक्टिव में भी सबसे ज्यादा जो परेशान होने वाली बात होती है जब ये वायरल होती है। बैक्टीरियल इतनी ज्यादा कंटेजियस है, इतनी ज्यादा फैलने वाली नहीं होती। जो वायरल होती है ये बहुत तेजी से फैलती है। तो डॉक्टर साहब, क्या कारण है इसके फैलने के, कि हमारी लापरवाही है या ये तेजी से खुद ही फैलता है? देखिए, कुछ एक सालों में वायरस का ऐसा स्ट्रेन आता है जो कि बहुत विरुलेंट होता है। कि बेसिकली बहुत लोग सोचते हैं कि आंखों को देखने से कंजंक्टिवाइटिस फैलती है। ऐसा नहीं होता। आप सेम हवा शेयर कर रहे हैं तब ये फैलता है। तो इसमें गलती तो मैं इतनी कहूंगा कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं करते हैं। कंजंक्टिवाइटिस होती है तब पर भी जिसका हो जाता है वो कहता है मैं स्कूल भी जाऊंगा, मैं काम पे भी जाऊंगा, बाकी लोगों की परवाह नहीं करते। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ही एकमात्र इसका इलाज है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि जैसे इलाज की बात आपने की कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्या इसके अलावा भी जब मरीज आपके पास आता है तो आप उसे कुछ दवाएं देते हैं जिसमें आई ड्रॉप्स भी होती हैं? जी जी, देखिए, ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वायरल फीवर की तरह ही होता है। तो इसका अपना एक साइकिल होता है। पहले ये दूसरे तीसरे दिन बहुत तेजी से बढ़ता है और फिर अपने आप कम होता है। तो वायरस जो कंजंक्टिवाइटिस होती है ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब वो चुभन हो रही है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है, खुजली हो रही है, आप बार बार उसको मलना शुरू कर देते हैं, तब जो है उसमें गंदगी कीचड़ आना शुरू होता है, तो सुपर इम्पोज इन्फेक्शन होता है। तब फिर दवाइयों का रोल उसमें बढ़ जाता है। तो ये दवाएं आमतौर पर, जैसे कि आपने भी कहा कि नीम हकीम वाली बात भी होती है और कई बार हम ओवर द काउंटर जो ड्रग्स ले लेते हैं उसमें भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वो नुकसानदेह हो सकता है। देखिए, ज्यादातर लोग हो सकता है ठीक हो जाते हैं उसमें, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, कॉकटेल है जो भी दवाई दे रहे हैं वो। तो ज्यादातर लोग हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन जिसकी कॉम्प्लिकेशन होती है तो फिर वो काफी सीरियस हो जाती है। फिर वो साइड थ्रेटनिंग हो जाती है, नजर में कमी आने का खतरा रहता है। यानी इसमें जटिलताएं भी आ सकती हैं अगर ध्यान से इलाज ना हो। जब तक कंजंक्टिवाइटिस है तब तक तो फिर भी ठीक है। जब कंजंक्टिवाइटिस कॉर्निया को भी इन्वॉल्व कर लेती है तब फिर रोशनी में भी फर्क आने लग जाता है। तो किन बातों का ध्यान रखना है अगर किसी को आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस हो जाती है? तो देखिए, आई फ्लू और कंजंक्टिवाइटिस जैसे मैंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। लेकिन होता क्या है कि जिसको भी घर में किसी को आई फ्लू है तो कोई ना कोई शख्स जो होता है जो उसको दवाई डालता है। तो जो दवाई डाल रहा है, जो सेवा कर रहा है, उसको बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, कम से कम इंटरेक्शन करना चाहिए। हर बार दवाई डालने से पहले और दवाई डालने के बाद अपने हाथों को धोना चाहिए। प्रिकॉशनरी कोई दवाई नहीं डाल सकते। अब आजकल देखने में आ रहा है कि जैसे कंजक्टिवाइटिस हुआ तो आपने काला चश्मा पहन लिया, तो चश्मे की क्या भूमिका है इसमें? ये एक बहुत पुराना मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के दिमाग में कि आंखों से जब आंखें मिलती हैं तब वो कंजंक्टिवाइटिस फैलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। चश्मे का इसमें जो इसको कंजंक्टिवाइटिस है, क्योंकि उसको जो कंजंक्टिवाइटिस को लाइट बहुत तेज लगती है, तो उसके आराम के लिए तो भले ही कुछ फायदा होता हो, बाकी आम जनता को उससे कोई फायदा नहीं है। एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, भाई इसने कंजंक्टिवाइटिस है, इसने चश्मा पहना हुआ है तो हम इससे बात कर सकते हैं, इससे आप मिलजुल सकते हैं। तो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी
मेजोरिटी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। जब हम घर में रहते हैं परिवार के सदस्यों के बीच, तो वहाँ फैलने की संभावना ज्यादा होती है। अगर आप कामकाजी या बाहर जा रहे तो फैल ही रही है, लेकिन घर में ज्यादा संभावनाएं हैं। जैसे हवा से फैलता है तो घर में तो फैलना हुआ ही ना, तो उसको आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। इस तरह से हम टॉवल्स का इस्तेमाल करते हैं या रुमाल का प्रयोग करते हैं। वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो अगर शेयर नहीं करना चाहिए। अगर शेयरिंग है तो बड़े खतरनाक हो सकता है ये। जैसे अगर आपको पानी आ रहा है, आप बार बार पोंछ रहे हैं आंखों को, तो टिश्यू पेपर रखिए जिसको कि आप डिस्पोज कर सकें। एक ही रुमाल से बार बार करते रहेंगे, किसी को और का एक्सपोजर होगा तो फिर ये फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। तो डॉक्टर अमित सिंह, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने को आइसोलेट कर लें 2-3 दिन? बहुत जरूरी, क्योंकि पहले 2-3 दिन काफी इन्फेक्टिव होते हैं। अब जब इलाज की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ दवाएं भी खाने के लिए दी जाती हैं? जब कॉम्प्लिकेशन होते हैं तब दवाई खाने की भी देनी पड़ सकती है। यूजुअली एंटी एलर्जिक्स या पेन किलर्स दिए जाते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल फ्लू है, तो उसको अपना साइकिल कंप्लीट होने दीजिए। उसको दूसरे तीसरे दिन आप लुब्रिकेंट्स दे सकते हैं, उसको एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स देते हैं प्रिकॉशनरी तौर पे। तो बाकी तो ये तीसरे दिन से अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है। तो इसको आंखों को स्वच्छ पानी से धोना कितना कारगर हो सकता है? स्वच्छ पानी से बहुत हल्के उससे धोएं। कई लोग बहुत तेजी से छपा के मारते हैं और फिर उसमें कई बार देखते हैं कि उसकी वजह से खून आ जाता है, सब कंजक्टिवल हेमरेज जिसे कहते हैं। तो वो एक्चुअली कंजक्टिवाइटिस की वजह से रेडनेस नहीं रह जाती, फिर वो खून की वजह से रेडनेस आ जाती है, जो देखने में तो खराब लगती है लेकिन इतनी सीरियस होती नहीं है। तो हल्के हाथ से, क्योंकि आप जब बार बार धोएंगे तो आपका वायरस लोड जो आपकी आंख में वो कम होता रहेगा, तो बार बार धोना एक अच्छा आइडिया है। अगर आंखों की और पहले से समस्याएं हैं और उसमें कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो ये घातक हो सकता है। ऐसे लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत जी, है। अब जैसे किसी का ऑपरेशन ताज़ा हुआ है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी आंखों को बचा के रखे, क्योंकि वो अगर अंदर संक्रमण हो गया तो फिर तो आंख साइट उसकी जा सकती है इससे। तो बरसात में आमतौर पर हम लोग भीग जाते हैं, बाहर हर व्यक्ति बाहर निकल रहा है, और ऐसे में किन बातों का ध्यान रखें? सफाई का, ऑक्यूलर हाइजीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बाहर जाते हैं, खासतौर से जब पहली बरसात होती है, गंदा पानी ऊपर से आ रहा होता है, क्योंकि बेसिकली तो इन्फेक्शन है ना। आपका कहीं से भी इन्फेक्शन का जो सोर्स है उसको आपको कम करना है। तो चाहे वो आपके खुद के गंदे हाथ हो, चाहे वो बारिश का पानी हो या गंदा पानी हो, उससे आपका एक्सपोजर कम से कम करना चाहिए। बच्चे भी स्कूलों में जाते हैं, तो बच्चे ज्यादा रिस्क में हैं? बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्क में। अगर आप मुझसे पूछें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा बच्चे ही आते हैं, क्योंकि एक बार स्कूल में एक बच्चे को हो गया, कितना भी आप प्रयत्न कर लीजिए वो फैलता ही फैलता है। तो मैंने देखा है स्कूल के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वो बहुत एक्टिव होते हैं। आंखों की रेडनेस को देख करके बच्चे को घर भेजते हैं, जो कि अच्छी बात है, और छुपाना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे माँ बाप कोशिश करते हैं कि इसको भेज देते हैं, इसका एग्जाम है, तो उससे होता क्या है, इसका तो जो खराब होगा एग्जाम, बाकी लोगों को फैलाएगा, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है तो खुद ही आइसोलेट होना चाहिए। अब डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में खास तौर से किस बात का विशेष तौर पर हम ध्यान रखें ताकि इस तरह के संक्रमणों से बचा जा सके, क्योंकि अभी तो लंबा समय है? हाँ, बारिश का मौसम देखिए किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही मुफीद मौसम होता है, तो इसमें सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप कंजक्टिवाइटिस ही छोड़ दें, इस वक्त डेंगू का भी काफी कहर है, तो आसपास सफाई बनाए रखें। और सबसे जरूरी आंख का जहाँ तक सवाल है, आंखों पे बार बार हाथ ना लगाएं। और कभी कभी क्या होता है, इस ये जो चेंज ऑफ सीजन होता है ना, इसमें एलर्जीज भी बहुत होती हैं। अब एलर्जी हुई, आपको खुजली हो रही है, तो फिर आप बार बार हाथ लगाने का टेम्पटेशन होता है। तो एक तो उस टेम्पटेशन को रोकना है, और अगर आपको ज्यादा परेशानी हो तो किसी डॉक्टर की सलाह लेकर के फिर इलाज करना है। और इसमें घबराने वाली तो कोई बात नहीं है, ये सेल्फ लिमिटिंग जैसे आपने बताया, और थोड़ा ध्यान रखें तो ये ठीक हो जाता है जल्दी। ज्यादातर ठीक होता है। अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो बात अलग है, या आप डायबिटिक अनकंट्रोल्ड हैं तो बात अलग है। तो ये आपकी किसी गलती के बिना भी ज्यादा सीरियस रूप ले लेता है, लेकिन ज्यादातर कम टाइम लग सकता है, ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन ठीक ये हो ही जाता है। और किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, स्वयं चिकित्सक ना बने। अगर स्वयं चिकित्सक ना बने, और केमिस्ट से या किसी ऐसे झोला छाप डॉक्टर से दवाइयां ना लें। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? अंत में, बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम का लुत्फ लीजिए। कंजक्टिवाइटिस के साथ अपना पूरा एक हफ्ता बर्बाद न करें, उसके लिए सावधानी बरतें, सफाई रखें। तो डॉक्टर अमित सिंह, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने आंखों के संक्रमण, खासतौर से आई फ्लू और कंजक्टिवाइटिस के बारे में जो जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, निश्चित तौर पर ये जो जानकारी है उनके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगी। आपका आकाशवाणी स्टूडियोज आने पर बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।